Okay, so good morning, students. Today our geography chapter थर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम आपका टर्म सेकंड में मतलब सेकंड टर्म में आएगा। तो फर्स्ट टर्म में दो चैप्टर आ रहे हैं, दोनों एक्सप्लेन हो चुके हैं जियोग्राफी में। तो ड्रेनेज देखिए, ड्रेनेज मीन्स क्या होता है। द टर्म, ध्यान दीजिएगा बुक पे, द टर्म ये, हाँ, The term drainage describe the river system of an area। कॉमन सेंस में हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं तो अपने नाली नालों की बात करते हैं कि हमारी नाली व्यवस्था कैसी, जो पानी सप्लाई, घरों से पानी निकल रहा है, वेस्ट वाटर। लेकिन इस लार्ज स्केल पर जो ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि रिवर सिस्टम, जो नदियां हमारी निकली हुई हैं वो कैसे पानी उसमें कैसे चैनल के थ्रू, जो माउंटेनियस रिवर हैं या जो प्लेट्यूज रिवर हैं, ये कैसे बह रही हैं। Look at the physical map, you will notice that small stream flowing from different direction। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आपके बुक में सेकंड पेज पर मैप दिया गया है, आप उसको देखेंगे तो उसमें कितने चैनल्स निकली हैं, पूरा जाल सा बिछा हुआ है इंडिया में नदियों का। राजस्थान स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां नदियां जो है ना हो। राजस्थान में केवल एक सिंगल नदी है, लूनी। फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं से निकल रही हैं। और कोई मेन स्ट्रीम से निकल रही है तो जाके किसी दूसरे स्ट्रीम में, मतलब ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों। ट्राइब्यूटरीज मतलब जो रिवर से लास्ट में जाके किसी बिग रिवर में मिल जाती हैं, इनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे गंगा में आके मिल गई, उधर इंडस में आके मिल गई, उधर ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जब मेन रिवर लास्ट में जा कर के अलग अलग चैनल में डिवाइड हो जाती हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ये सब पढ़ोगे अभी। रिवर कोर्स जो है आपका, अपर कोर्स, लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स, विच अल्टीमेटली डायरेक्शन कम टूगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, आपस में मिलकर के एक बड़ी नदी बनाती हैं। अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज वाटर बॉडीज सच एज लेक और सी, लास्ट में जा करके या तो लेक में मिल जाती हैं या सी में या ओशियन में। जैसे हमारी ज़्यादातर रिवर्स जो हैं वो आके बे ऑफ बंगाल में मिली हैं। ज़्यादातर रिवर जो है ईस्टर्न की तरफ फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल में। हमारे देश में दो मेन रिवर हैं, नर्मदा और ताप्ती, जिनका फ्लो उल्टा होता है वेस्टर्न साइड में, ये अरेबियन सी में। बाकी उधर इंडस रिवर जो है हमारे इंडिया से तो थोड़ा सा निकल के पाकिस्तान में चली गई, ये भी अरेबियन सी में। और द ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस, इंडस की जो सहायक नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सब भी जाके इंडस में मिलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। तो सिस्टम, द एरिया, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये। द एरिया, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। सिंचित एरिया, क्षेत्र, बेसिन मतलब जो होता है नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, जैसे गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन, इंडस बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तीन बेसिन इंडिया में हम पढ़ते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने, यह आवश्यकता इसमें भी पढ़ें। आ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप, जब हम मैप में ध्यान से बहुत उसका परीक्षण करते हैं, विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। यहाँ देखिए डायग्राम दिया गया है, वाटर डिवाइड। ऐसे उथली देखिए, जैसे
नालियाँ या नालियाँ होती है, हमारा जो टीन सेट होता है छाने वाला, गड्ढा फिर ऊंचाई फिर ऐसे, तो इसमें स्ट्रीम बी स्ट्रीम ए, दो नदियां बह रही, बीच में एक तरह से डिवाइडर है। तो वही कह रहा है कि इलावेशन मतलब ऊंचाई, ऊंचा नीचा। ड्रेनेज बेसिन सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। जो अपलैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द नाइल रिवर इन इजिप्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, या बेटा वही बताने ही जा रहा हूँ कि नाइल रिवर जो है ये इजिप्ट में, मिस्र में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लॉन्गेस्ट रिवर है और बेसिन। लेकिन वैसे लार्जेस्ट देखा जाए एरिया में तो अमेजॉन बेसिन है। व्हिच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो इंडिया में आपका गंगा रिवर बेसिन है। इंडस की बात करते हैं लेकिन इंडस इंडिया में ना के मतलब बहुत कम है। इंडस का ही पार्ट अगर हम देखें तो सतलुज बेसिन के रूप में उसको हम जानेंगे। इसीलिए लार्जेस्ट कौन है? गंगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। The drainage system in India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian river are divided into two major groups. अभी हमने बताया कौन कौन सी? हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। अर्थात ऐसे रिवर जो हिमालय ग्लेशियर से निकले हैं और ऐसी रिवर जो पेनिनसुलर रीजन मतलब कि हमारे वेस्टर्न घाट की हिल्स से, मतलब डेक्कन रीजन जिसको कह सकते हो या प्लेट्यू रीजन। अब आ जाइए। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द मेनी वेज। जो फिजियोग्राफिक दोनों का कंडीशन, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है और इन जो रिवर्स निकली हैं इनमें काफ़ी विभिन्नताएं भी हैं। भाई आपको पहले भी क्लास में बताया जा चुका है कि हिमालयन रिवर जो होती हैं ये पेरिनियल रिवर हैं। कौन सी? वार्षिक, जिनको कहते हैं इसमें साल भर पानी भरा रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर रिवर है। ग्लेशियर मेल्ट करते हैं और इसमें पानी आता रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग सब और अच्छे से बुक के पॉइंट को सुनिए और समझिए। एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। कह रहा है कि लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े आइस खंड हैं, उनसे पानी पिघल पिघल के बर्फ पिघलते हैं और वो वाटर, तब देखते हो कि गर्मियों में भी बहुत सी नदियों में बाढ़ आ जाती है। कौन सी? हिमालयन रिवर्स में। द टू मेजर हिमालयन रिवर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द हिमालयन रेंज माउंटेन रेंज। जो दो मेजर रिवर्स हैं हिमालयन, ये जैसे इंडस है और ये कहाँ से निकलती हैं? लगभग नियर मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत तिब्बत में पड़ता है, चाइना के कंट्रोल में है। तो इंडस भी है, ये भी जो है लगभग जो हिमालय हमारा है तो नॉर्थ, और सतलुज वगैरह भी वहीं के पास से निकलती हैं, तो सब हिमालयन रेंज। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज। क्या करती है? माउंटेन को कट करके निकलती हैं, काटती हुई, जिनको हम जॉर्ज बोलते हैं। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम दियर सोर्स ऑफ द सी। क्या कह रहा है? जहाँ से निकलती हैं और सी उनका अंतिम पायदान होता है, वहीं जाके मिल जाती हैं, तो एक लंबा कोर्स बनाती हैं, एक लंबा एरिया
पहाड़ों पे तो जो चलती, माउंटेन्स में तो बहुत नैरो हैं, सकरी हैं, स्पीड अप होती हैं, लेकिन जैसे ही प्लेन में आती हैं एक वाइड एरिया ले लेती हैं। परफॉर्म इंटेंसिव एरोजनल एक्टिविटी, मतलब काटती हुई पानी से, जानते हो पानी क्या है, एक एरोजन फैक्टर है, ये एरोड करता है, क्षरण करता है अपने साथ, तभी तो लेके वो आती हैं, सिल्ट रॉक सब कंकड़ पत्थर बहा करके लेके आती हैं काटती हुई, क्योंकि फोर्स में ताकत होता है इनके, मतलब इनके बहाव में। दे परफॉर्म इंटेंसिव रीजनल एक्टिविटी इन दियर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट। क्या लेके आती हैं, सिल्ट, और जैसे ही ये मैदानी एरिया में आती वहां जमा कर देती हैं, तो वही सेडिमेंट, तो बेसिन बनाती हैं, सिंचित एरिया, लैंड, सैंड इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स। अपर कोर्स से तो लेके चलती हैं, बहाव करती, वहां जमा नहीं होता कुछ, मिडिल कोर्स में जमा करना शुरू कर देती हैं। दीज रिवर्स फॉर मिनेंडर्स, मिनेंडर मतलब ये पढ़े हो क्लास 8 में, 7th में सब पढ़े हो, लैंड जो वाटर बॉडीज के द्वारा वाटर फॉर्म बनते हैं, एयर बॉडीज के द्वारा। ऑक्स बाउ लेक, ऑक्स बाउ मतलब ऑक्स के उसके खुर के समान, या जो उसकी सींग दोनों मिली होती उसके समान लेक बना देना। मिनेंडर जो एक चैनल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन दियर। अगला पेज आपको दें, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई है उसकी। अब यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न थोड़ा सा हम लोग बॉक्स में पढ़ लेते हैं। द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न, कुछ अलग अलग पैटर्न बनाती हैं वो, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड। किस पर डिपेंड होता है, कितना ऊपर से जब नीचे की तरफ चलती तो ढाल कितना है, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, कितना वो काट पा रही हैं उसको, और क्या क्लाइमेट है। दीज आर डेंड्रिटिक, द ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल, 4 तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। द डेंड्रेटिक, डेंड्राइट्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़े होगे, उसमें डेंड्राइट्स होती हैं, देखिए उस तरह के। तो ऐसे पैटर्न डेवलप वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरियन। तो कहाँ बनती हैं ये, जहाँ पे रिवर्स जो है स्लोप की तरफ। द स्ट्रीम विद इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर ट्रिब्यूटरीज मतलब इसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, किसकी तरह से, पेड़ की शाखाओं जैसी। दस द नेम डेंड्रेटिक, अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्या है कि उसमें सहायक नदियाँ, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जो हैं जा कर के मिलती हैं, तो पेड़ की शाखाओं जैसा एक एक ब्रांच उसमें निकल करके जा करके एक मेन रिवर में मिलती हैं, तो उस तरह जो पैटर्न बनता है। अगला है एट अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल डेवलप अ ट्रेलिस पैटर्न। राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई टेरिल्स ड्रेनेज पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, मतलब ऐसे एरिया पर जब रिवर बहती हुई आती है तो जहाँ पे हार्ड रॉक होता है, कटान कम हो पाती है, और सॉफ्ट रॉक कोमल, जहाँ पे वो ज़्यादा काट पाती हैं अपने फोर्स से, एग्जिस्ट पैरेलल, एक दूसरे के समांतर होती हैं ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक, टू ईच अदर अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप। तो वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आयताकार पैटर्न डेवलप होता है ऑन ए स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरियर
The radial pattern develop when streams flow in different direction from a central peak or dome like structure. सेंट्रल पीक, कौन अभी गुड मॉर्निंग कर रहा है? मतलब पीक सेंट्रल डोम मतलब बीच में जैसे होता, क्या हुआ? हाँ उसको देखिए ना, पेज आप सेव कर लीजिए ना, पेज सेव कर लीजिए। ये तो हम उससे लिए ऐसा। एक मिनट बेटा, ये ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में होगा, हो सकता नए बुक में ना हो। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो सेव कर लेना। अरे यार पेज सेव कर लो ना। हाँ ठीक है, हमने छोटा कर दिया, मेरे कहने का मतलब है। अरे जूम तो अब जूम नहीं है, अपने साइज पर है बेटा ये। अब मैंने थोड़ा सा कितना कर दूं, देख रहे? आज जूम इसलिए करते हैं कि उनको तो दिखाई दे। क्योंकि मिसिस पढ़ा रहे हैं तो छोटा करने पर हमारी आंखों से दिखता नहीं ना, इसलिए उसको बड़ा कर देते हैं। बहुत छोटे में लिखा गया है तो चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखता है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको सम फीचर्स मेड ऑफ रिवर, ये आप डायग्राम बनाएंगे इसका सब। मेनेंडर देखिए कहाँ बन रहा है, सोर्स ऑफ रिवर, जैसे ग्लेशियर से निकला, मान लीजिए गंगोत्री, यमुनोत्री से यमुना। फिर अपर कोर्स देखो कितना नैरो, पतली एक नाली की तरह बह रही हैं। फिर धीरे धीरे जैसे मिडिल कोर्स में आई, चौड़ा हुआ, ब्रांचेस निकलना शुरू हुए। और उसी में देखिए आकृति एक बनी, पानी घूम करके ऐसे इकट्ठा हो गया, आक्स बाउ लेक। फिर लोअर कोर्स के बाद आ गई यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी, जो देखिए तरह तरह के चैनल अलग अलग चैनल में बट गई। और ये फिर जहाँ पे अपना डिपोजिशन ला के जमा करती हैं, ट्रायंगुलर शेप डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा हमारा बनता है। तो आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। तो जो पेनिनसुलर रिवर है, जो प्लेट्यू रिवर्स है, ये सीजनल रिवर होती हैं, चूँकि रेन फेड रिवर इनको कह सकते हैं हम। बरसात के पानी से इसमें पानी भर जाता है, समर के सीजन में या आउट सीजन में ज़्यादातर ये पानी नहीं रहता, सूख जाती हैं। तो ये चूँकि हिल्स से निकलती हैं, पहाड़ियों से, एज दियर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेन, वर्षा पर निर्भर होता है, तो ऐसे रिवर को रेन फेड रिवर कहते हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन दियर चैनल। शुष्क मतलब ड्राई सीजन में, बारिश के आउट सीजन में ये जो चैनल्स हैं इनके पानी कम हो जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी नदियाँ सूख जाती हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड सैलोवर, छोटी होती हैं और छिछली होती है अकॉर्डिंग टू पेरिनियल रिवर के। हिमालयन द काउंटर पार्ट्स हाउएवर सम ऑफ द them originate in the central highland and low toward the west। कुछ रिवर सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, ये सेंट्रल हाईलैंड अमरकंटक से निकलती हैं महाराष्ट्र के, और वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। अभी बताया ना हमने, अरब सागर में जाके गिरती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर, अभी हमने बताया, उनका नाम भी बता दिया आपको। क्या तुम इन दो को पहचान सकते हो, जान सकते हो नाम? तो बताया हमने। द मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, ज़्यादातर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। चूँकि हमने बताया था हमारा अर्थ जो है इंडिया का, जो जोग्राफिकल लैंड है, ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ थोड़ा स्टीपी है, ढाल है।
अब आ जाइए हिमालयन रिवर वे। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा, ब्रह्मपुत्र। These rivers long and are joined by many large and important tributaries. River along with tributaries may be called the river system. तो इंडस वैसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही होगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा है, फिर हमारी गंगा है। गंगा की लंबाई करीब 2500 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। उससे छोटी यमुना है। अरे राम। तो आगे द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत, बताया हमने था आपको भी, तिब्बत से निकलती हैं नियर लेक मानसरोवर, यहीं से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती हैं। जबकि हमारी गंगा गंगोत्री से, उससे और पहले इधर ग्लेशियर जम्मू का उत्तराखंड में है गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर फ्लोइंग वेस्ट, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। इट इंटर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, भारत में जो हमारी इंडस है ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, जो अब लद्दाख तो एक खुद यूनियन टेरिटरी बन गया, लेह लद्दाख। आप जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर अब स्टेट रह नहीं गया, यूनियन टेरिटरी है। इट फॉर्म्स पिक्चर्स क्यू जॉर्ज इन दिस स्पॉट, क्या बनाता है जॉर्ज। सेवरल ट्राइब्यूटरीज द जस्कर, द नुब्रा, द सयोग एंड द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। कई सहायक छोटी छोटी नदियां जो हैं कश्मीर रीजन में इसमें मिलती हैं। एंड द इंडस फ्लो थ्रू द बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, जिसको हम बलूचिस्तान भी कह सकते हो, बाल्टिस्तान और गिलगित, ये पाक POK एरिया में, एक तरह से पाक अधिकृत कश्मीर, तो ये भी कश्मीर से आज स्वतंत्र हुए हैं। हाँ, तो ये आज स्वतंत्र होना चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान इस पे जुल्म एक तरह से करता है। यहाँ गिलगिट बलूचिस्तान और सब पे ये लोग अपनी आज़ादी की मांग करते हैं कि हमको मुक्त किया जाए पाकिस्तान से। इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अ टॉक द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये जो कि इंडिया में बहती हैं लेकिन ये भी जा कर के मिलती हैं इंडस में। एंड मिथिन कोट इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में मिथुन कोट के पास ये ट्राइब्यूटरीज उसमें मिल जाती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, और इसके बहते हुए फिर साउथ की तरफ बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। ईस्ट ऑफ कराची द इंडस प्लेन has a very gentle slope with a total length of 2900 kilometer. The Indus is one of the longest river. अगला पेज मैप का था इसलिए उसको मैंने नहीं खींचा, आप मैप पढ़िएगा समझिएगा। क्या कह रहा है कि इंडस प्लेन द लॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन एक मतलब विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। A little over third of the Indus basin is located India. इंडस बेसिन का 1/3 भाग भारत में है, बाकी 2 हिस्सा जो है पाकिस्तान में है आज। मतलब इंडस के द्वारा सिंचित एरिया इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। अब डू यू नो दिया गया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान जब बटा तो सिंधु जल बंटवारा को लेकर के विवाद हुआ और 1960 में एक संधि हुई
जिसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, अंडरलाइन करिएगा। इसके तहत इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर। मतलब जो इंडस रिवर में पानी आता है उसके वॉल्यूम का 20% भारत यूज कर सकता है केवल। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब आपका है, ऐसे ही कृष्णा कावेरी विवाद चल रहा है साउथ में, तमिलनाडु और कर्नाटका को लेकर के पानी का। द गंगा रिवर सिस्टम दूसरा आपका है द हरिद्वार, जिसको हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। जब गंगा जहाँ चलती हैं गंगोत्री है, लेकिन उसी के बाद के नाम से भागीरथी के नाम से पड़ गया, चूँकि वही लाए थे। कहा जाता है कि पहले ये गंगा जो है स्वर्ग लोक में थी, अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो है लेके आए। हमारे रामचंद्र जी के वंश में लगातार लोग जो है तपस्या करते रहे, लेकिन नहीं हुई। अंत में भागीरथी जो है, जो इनके पुत्र थे भागीरथी, क्या नाम देखिए, अब याद ही नहीं आ रहा मौके पर। चलिए, राजा दिलीप के पुत्र थे भागीरथी। हेड वाटर मतलब मेन वाटर सोर्स भाई, हेड वाटर ऑफ द गंगा, जैसे मेन जिसको आप कह सकते हो। ग्लेशियर जो है मेन गंगोत्री, तो भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। तो किससे पानी आता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा उसमें मिल जाती हैं, ट्रिब्यूटरी जिसको कह सकते हैं, दूसरी चैनल इन उत्तराखंड एट हरिद्वार। ऐसे फिर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में जगह गंगा पहुंचती है, तो समझ लीजिए फिर उसके बाद प्लेन, तो माउंटेन से प्लेन। तो यहाँ पे गंगा तो उसको बोलते ही हैं, वहां पे नाम भागीरथी है तो पूरी सब गंगा, नाम अलग अलग दे दिया गया है ना। भागीरथी जब वहां ग्लेशियर से निकलती हैं तो भागीरथी, और फिर अलकनंदा उसमें ज्वाइन करती हैं। फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। आगे, द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना। गंगा, गंगोत्री के नीचे जो है यमुनोत्री हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर हैं जहाँ से यमुना निकलती हैं। और फिर इधर घाघरा जो तराई रीजन से आ रही हैं, घाघरा भी मिल जाती हैं गंगा में। यमुना जो है इलाहाबाद में मिलती हैं, सरस्वती मिलती, संगम बनता है। गंडक और कोस, गंडक जो है और चंबल बेतवा जो कि सेंट्रल हाईलैंड से निकल करके आके गंगा में मिलती हैं। कोसी जो है बिहार नेपाल से निकल करके आके मिलती गंगा में। तो ये सब ट्राइब्यूटरीज हैं। रिवर गंगा राइजेस द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयन, इट फ्लोज पैरेलल द गंगा। और ये गंगा के ही समांतर चलती हैं, लेकिन कुछ एरिया उधर से उसका, कुछ एरिया दिल्ली और हरियाणा से होके आए। मीट द गंगा एट इलाहाबाद। घाघरा, द गंडक एंड कोसी राइज द नेपाल हिमालय रीजन से निकलती हैं। दे आर, अभी हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था हिमालयन रीजन में रिवर के आधार पर हिमालय रीजन, और वैसे हाइट के आधार पर अपर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, ये सब बताया था। बाकी उधर हमने हिमाचल सतलुज वाला, फिर तिस्ता, फिर ऐसे ऐसे बताया था, कोसी। which flood parts of the northern plain every year, causing widespread damaging to life and property। तो बाढ़ भी आती रहती है, बड़ा नुकसान भी होता है। कोसी तो अक्सर बिहार का शोक कहते हैं उसको। जब नेपाल का पानी छूटता है तो कोसी पानी बढ़ता है और बिहार में बहुत तबाही मचाता है। घाघरा हमारी जो है, हमारे देखिए इधर
जो अब तो कम हो गया थोड़ा, फिर भी कटान इसका जब होता है तो बस्ती के ज़िले में और इधर आपका गोंडा ज़िले में और तमाम बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सब में पानी भर जाता है। और कभी-कभी जब बंधक टूट जाता है तो फिर ब्लड इज फ्लड द प्रॉपर्टी बट द एनरिचिंग द सॉइल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। तो आज की क्लास इतना ही आपका।